दोस्तों, अमेरिका के इस आविष्कार ने मचा दी है दुनिया भर में खलबली। अब कोई भी मरेगा नहीं हो जाएगी पूरी दुनिया अमर, क्योंकि इस नए आविष्कार की मदद से मरे हुए लोग भी जिंदा हो उठेंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि हमें आज क्या हो गया, हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक ऐसा आविष्कार जिसमें ये दावा किया है कि इंसान को जिंदा किया जा सकता है, और उस आविष्कार का नाम है क्रायोनिक्स, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग मरने का डर, खौफ सब छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मर गए तो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। पर आखिर ये होगा कैसे? क्यों क्रायोनिक्स को लेकर वैज्ञानिक इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और क्या वाकई में ये काम करता है? आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब देने तो आया हूँ, जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, आपके अंदर से मौत का डर गायब हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में एक चीज जो परम सत्य है, जिसे कोई झूठला नहीं सकता, वो है मौत। हालांकि अभी कुछ समय पहले अगर कोई कहता कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, तो हम सभी उस पर हंसने लगते, बोलते क्या बकवास कर रहा है भाई, ये इंसान पागल हो गया। लेकिन अब अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे पागल कहना भी अपने आप में पागलपन है, क्योंकि विज्ञान इस कदर आगे बढ़ गया है कि क्रायोनिक्स की मदद से मुर्दे को भी जिंदा किया जा सकता है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये क्रायोनिक्स होता क्या है? तो दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि किसी इंसान के मरने के 10 मिनट तक उसका दिमाग चलता रहता है। लेकिन अगर एक बार किसी का दिमाग चलना बंद हो जाए तो उस इंसान की मौत निश्चित है। लेकिन अगर शरीर मरकर एक्टिव रहता है, और अगर शरीर मर गया और दिमाग चल रहा है, उस बीच तक बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वह एक्टिव रहते हैं, और इस दौरान अगर बॉडी को फ्रीज कर दिया जाए तो उस इंसान को वापस जिंदा भी किया जा सकता है। असल में दोस्तों, इस तकनीक के द्वारा इंसानी सेल्स को बहुत कम टेम्परेचर के साथ सालों साल सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि अगर नॉर्मल इंसान इसमें एक पल के लिए भी आए तो जमकर बर्फ बन जाएगा। कोई भी जिंदा इंसान इतने कम टेम्परेचर में एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन इसी टेम्परेचर में वैज्ञानिक इंसानी शरीर को सालों तक सुरक्षित रखते हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, हो सकता है आप बोलेंगे ये कैसी बेतुकी बातें हैं, लेकिन दोस्तों, ये बात सच है। तभी तो एक बार जब इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है तो वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन आपने कई बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे होंगे जहाँ लोगों को हार्ट अटैक आता है, पल्स चलना बंद हो जाती है, लेकिन अचानक से जी उठते हैं, क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा होता है। और इसी के बेसिस पर अब लोगों ने अपनी बॉडी फ्रीज करनी शुरू कर दी है, जिसके प्रक्रिया को ही क्रायोनिक्स ने कहा जाता है, जहां मरने के 10 मिनट के अंदर ही इंसान की बॉडी को फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि उसके अंदर जो सेल्स है वो मरे ना। जब तक हमारी बॉडी के सेल्स जीवित रहेंगे तब तक हमारे जिंदा होने के चांसेस बने रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बॉडी को फ्रीज करने से होगा क्या? तो दोस्तों, यहीं पर तो असली बात है। जब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले 25 साल के अंदर, यानी कि 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सके। अब उस टाइम तक जो लोग जीवित रहेंगे वो तो वापस जिंदा हो सकता है, लेकिन जिनकी मौत टेक्नोलॉजी के आने से पहले हो जाएगी वह तो जिंदा ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्रायोनिक्स को अस्तित्व में लाया गया, ताकि जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सके, तो जिन लोगों की बॉडी फ्रीज है, जिनकी बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं, जिनका दिमाग तंदुरुस्त है, एक एक न्यूरॉन्स काम करने के लिए तैयार है, उनमें रीबर्थ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, उन्हें वापस से जिंदा किया जाएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह टेक्नोलॉजी केवल विदेशों में ही नहीं है, बल्कि भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे हैं। अभी 2018 की बात है, भारत के वेस्ट बंगाल में रहने वाले सुब्रत मजूमदार ने अपनी माँ की बॉडी को क्रायोजेनिक के लिए रखवाया, क्योंकि उन्हें यकीन है कि एक दिन वैज्ञानिकों का आविष्कार सफल होगा और फिर उनकी माँ को भी जिंदा किया जा सकेगा। दोस्तों, सुब्रत ऐसा करने वाले अकेले भारतीय नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में लोग क्रायोजेनिक की फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से अपने सगे संबंधियों को प्रिजर्व करवा रहे हैं। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या क्रायोनिक्स से लोगों को सैकड़ों सालों तक जिंदा रखना पॉसिबल है? क्योंकि मान लीजिए 2050 तक टेक्नोलॉजी न आए, लेकिन साल 2100 तक टेक्नोलॉजी आ ही जाएगी क्या? तब तक प्रिजर्व के लोग जिंदा रह पाएंगे? अब दोस्तों, कानूनी रूप से तो जो लोग मरे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि वह अभी भी जिंदा है, बस बेहोश हुए हैं। यही वजह है कि कई सारे लोग अपनी फैमिली के सामने डिसाइड करते हैं, क्योंकि बॉडी को खत्म करने से पहले उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय इस तकनीक के जरिए उन्हें प्रिजर्व किया जाए। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे दर्जनों देशों में कई सारी प्राइवेट कंपनी ने लैब बनाए जो डेड बॉडी को सुरक्षित रखने का दावा करती है। वैसे दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों पर किया जा सकता है जिनकी ब्रेन डेथ नहीं हुई। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस टेक्नोलॉजी में दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए जो
लोग ब्रेन डेथ से मरते हैं उन्हें कभी भी वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, पर इस तरह की मौत मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग बायोलॉजिकल डेथ से मरते हैं, यानी कि ऐसी मौत जो बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिसमें इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है। लेकिन जब इंसान की ब्रेन डेथ होती है तो ऐसे लोगों को भी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि उनके धड़कनें चल रही होती हैं, लेकिन उनका शरीर लाइफ सपोर्ट मशीन के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, ब्रेन डेथ की बात करें तो इसमें इंसान के लीवर, किडनी, हार्ट सब काम करता रहता है, लेकिन बस दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी चेतना हमेशा के लिए मर चुकी होती है और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। पर अगर दिमाग जिंदा हो तो कोई अजूबा हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी इंसान की खतरनाक बीमारी से मौत हो जाए और उस बीमारी का इलाज न हो, लेकिन आने वाले समय में उसका इलाज ढूंढ लिया जाए। जैसे बहुत सी बीमारियां थीं जिनकी दवा हाल ही में बनी और लोग ठीक होने लगे, जबकि इन बीमारियों से पहले लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर उस वक्त यह दवा होती तो लोग जिंदा होते, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में हो सकता है अगर कोई खतरनाक बीमारी से मर जाए तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ताकि अगर आने वाले समय में जिस बीमारी से वह व्यक्ति मरा उसकी दवा बन जाए, उसका इलाज संभव हो जाए, तो उसे वापस से जीवित किया जा सकता है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग खुले हाथों से पैसा लुटाने के लिए तैयार है। हालांकि बॉडी को प्रिजर्व करके रखने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और दुनिया भर के तमाम अमीर लोग खुलकर अपनी बॉडी का प्रिजर्वेशन करवा रहे हैं। वैसे क्या आप इतने सारे पैसे खर्च करके दोबारा से जीवित होना चाहेंगे, या फिर एक बार एक जिंदगी इसी दुनिया को झेलने के बहुत है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना।